ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुए विवाद के बाद अब विश्व के अलग अलग देशों से रिएक्शन आ रहे हैं। अभी तक ज्यादातर यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में गिने चुने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। इसमें मेलोनी शामिल थी। भारत से भी इटली के रिश्ते मजबूत हैं और पीएम मोदी और मेलोनी की दोस्ती काफी चर्चित रही है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जब मेलोनी पहुंची थी, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि इटली से अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने की कवायद जारी है। अब जेलेंस्की ट्रंप विवाद के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों और सहयोगियों के बीच तत्काल शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाएं, जिसमें इसके बारे में खुलकर बात की जाए कि हम आज की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटना चाहते हैं। इसकी शुरुआत यूक्रेन से हो, जिसका हमने हाल के वर्षों में मिलकर बचाव किया है। इस तरह साफ है, मेलोनी ने खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया। वहीं फ्रांस ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है, रूस हमलावर है, यूक्रेन पीड़ित है। यूक्रेन की मदद करने और 3 साल पहले रूस पर प्रतिबंध लगाने का हमारा फैसला सही था। यूक्रेन का साथ देते रहना हमारा फैसला सही है। हमारे से मतलब मेरा तात्पर्य यूरोपीय, कनाडाई, जापानी और कई अन्य से है। उन सभी का आभार जिन्होंने मदद की और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। साथ ही मैक्रों ने कहा कि उन लोगों के प्रति सम्मान जताता हूं जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज ने कहा है, यूक्रेन के नागरिकों से अधिक शांति कोई नहीं चाहता। यही कारण है कि हम स्थायी रूप से न्यायपूर्ण मार्ग की तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन, जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, रूस ने अवैध रूप से यूक्रेन पर आक्रमण किया। 3 वर्षों से यूक्रेन के लोग साहस के साथ लड़ रहे हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और संप्रभुता की लड़ाई, उनकी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो सभी के लिए मायने रखती है। न्याय संगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओरपो, लातविया के राष्ट्रपति एडगर रिंकेविक्स, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री लुक फ्रीडेन, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प, इन सभी ने यूक्रेन और जेलेंस्की का समर्थन किया है। इस तरह ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ये देश जंग में यूक्रेन का कितना साथ देंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जंग में यूक्रेन का साथ देने का मतलब है रूस के खिलाफ खड़े होना, साथ ही भारी संसाधन खर्च करना। इसके अलावा जेलेंस्की से विवाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी नजरें लगी हुई हैं। ट्रंप ने इस विवाद के बाद कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की सभी आर्थिक मदद बंद करने की घोषणा हो सकती है। यहाँ ये भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने यूक्रेन पर मिनरल डील का दबाव बनाया था। इस डील के तहत यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों का बड़ा हिस्सा अमेरिका को देना था। अब इस डील का क्या होगा? साथ ही ट्रंप जो शांति समझौता करवाने जा रहे थे, उसका क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।